उद्धव ठाकरे को फिर झटका देने की तैयारी। शिवसेना के करीब 12 सांसद बगावत के मूड में। उद्धव को छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थामने की तैयारी। सीएम एकनाथ शिंदे की बैठक में 19 में से 12 सांसद शामिल हुए। एक सुर में बोले, हम सब शिंदे के साथ। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 सांसद लोकसभा में एक अलग गुट बनाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र सौंपने के लिए कर सकते हैं मुलाकात। शिवसेना की उद्धव गुट ने भी लोकसभा अध्यक्ष को अर्जी दी। ऐलान किया कि विनायक राउत को शिवसेना संसदीय दल का नेता नियुक्त किया गया है। उद्धव को एक और बड़ा झटका देते हुए उनकी बनाई कार्यकारिणी को बर्खास्त किया गया है। नए कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात दिल्ली पहुंचे। आज बीजेपी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा कि ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आया हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, हमने सभी नियमों का पालन किया है। शिवसेना के बागी विधायकों पर संजय राउत का तंज, शिवसेना से टूटे लोगों ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, ये समझ से परे है। उद्धव ठाकरे को झटका, पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता रामदास कदम ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राम कदम का उद्धव ठाकरे को खत, कहा कि जिस एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब लड़ते रहे, आपने उनसे समझौता किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में राम कदम और पूर्व सांसद आनंद राव को शिवसेना से हटाया गया। विनायक राउत ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी का सेना को मंत्र बदल रहा है, वॉर का तरीका अब अदृश्य दुश्मन से करना होगा मुकाबला। पीएम मोदी ने स्वदेशीकरण पर दिया जोर, कहा कि देश के जवानों के पास वैसे हथियार होंगे जो दुश्मनों की सोच से परे हैं। मोदी सरकार का बड़ा कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर बनाई कमेटी। प्रधानमंत्री मोदी 20 जुलाई को भारत की सीडब्ल्यूजी टीम से करेंगे बातचीत के दौरान एथलीट और कोच शामिल होंगे। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बैठक। संसद भवन परिसर में आज सुबह 10 बजे महंगाई पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का विरोध करेगी। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर कल राज्यसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, रोजमर्रा के फूड प्रोडक्ट पर लगाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का प्रोग्राम। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मार्गरेट अल्वा एक बेहतरीन उम्मीदवार है। 5 बार सांसद, 4 बार राज्यों की राज्यपाल और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। विपक्ष की मार्गरेट अल्वा से होगी टक्कर। नुपुर शर्मा ने दोबारा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी पर स्टे लगाने और सभी 9 एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील, आज होगी सुनवाई। नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी की भी जिक्र किया है। नुपुर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 9 मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ पर होगी सुनवाई। याचिका में स्कीम को दी गई है चुनौती। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की छानबीन में कई चौंकाने वाले खुलासे। पीएफआई ने मिशन 2047 के लिए बिहार में 2 स्तर की प्लानिंग की थी। पहले चरण के तहत पीएफआई का टारगेट बिहार के दूर दराज के इलाकों की मस्जिदें थीं। अपना मैसेज बिहार के दूर दराज हिस्सों तक फैलाना चाहते थे। दूसरे स्टेज की प्लानिंग में युवाओं की फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस करना था। युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाने और तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में पीएफआई को बैन करने की अपील की। कहा कि पीएफआई ने देश में आतंक का माहौल बनाया है। श्रीनगर में एक युवक ने मस्जिद में सवाल पूछा तो भड़के मौलाना, युवक को थप्पड़ मारकर मस्जिद से बाहर निकाला। बॉलीवुड सिंगर भूपेंद्र सिंह का 82 साल की उम्र में निधन है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ओशीवारा शमशान घाट में अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र सिंह के निधन पर शोक जताया, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी भूपेंद्र सिंह के निधन पर दुख जताया, ट्वीट करके व्यक्त की शोक संवेदना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों पर हो रहे हैं हमले। 21 जुलाई को सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी, कांग्रेस करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी के सामने पेश हुई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब हुआ। भारतीय सेना प्रमुख ने बांग्लादेश सेना के सीओएस से मुलाकात की, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर जोर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस पर शिकंजा कसा। बेस और ट्रांजिट स्टेशन पर होंगे फैक्ट चेक। वांटेड क्रिमिनल बिट्टू जायसवाल लखनऊ पुलिस के साथ एनकाउंटर में घायल हुआ। गैंगस्टर गोरख ठाकुर मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। नीट मेडिकल एग्जाम में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। मास्टरमाइंड सुशील रंजन गौतम समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों पर गोली चलाई, तीनों की मौत। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची हिंसा मामले में कोर्ट में 120 आरोपियों की पेशी हुई। छात्रा की मौत के बाद भड़की थी हिंसा। केदारनाथ धाम में सावन के पहले सोमवार जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 6,857 श्रद्धालुओं ने धाम के दर्शन किए। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 105 लोगों की मौत। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का टीम इंडिया को फायदा। पाकिस्तान को पछाड़कर आईसीसी रैंकिंग में पहुंची 3रे नंबर पर। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान। ऑलराउंडर जेसन होल्डर की वापसी।
इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स ओडीआई से संन्यास का ऐलान किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।